स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल आनंद रीजनिंग कैंपस पर। तो आपका जो बैच था 9 से 10, मैं आप फिर से आज हाजिर हूँ 9 से 10 में आपका चैप्टर सेलुलोजिज्म लेकर। तो सेलुलोजिज्म में हम लोगों ने 2 क्लास किया है। जिन लोगों का क्लास छूटा हुआ है, 2 क्लास आपके कोर्सेज में रखा हुआ है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद आज तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें जानेंगे। लेकिन मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है, आप अपने पीडीएफ को देख सकते हैं। यानी क्वेश्चन भी बनाना होता है, यानी आपको हमने 2 टाइप पढ़ाया है, तो 2 टाइप का क्वेश्चन आंसर आप वहां पर कर सकते हैं। 2 टाइप का क्वेश्चन आंसर आपके पास होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन भी बाकायदा आपको दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, आप इसको बना लेंगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 का क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, यानी 2 टाइप जितना पढ़ाया गया है उतना टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, टाइप 1 एंड टाइप 2 का क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, है ना। सभी रेड ब्लैक है, सभी ब्लैक ब्लू है, सभी ब्लू ग्रीन है, सभी ग्रीन येलो है, सब कुछ येलो व्हाइट है और सभी व्हाइट पिंक है। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन भी दिया गया है, तो आप इसको घर पे बैठ के इजिली बना सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपके पास होगा, हमने बकायदा वहां पर मेंशन करवाया सेलुलोजिज्म का पीडीएफ, आप वहां से भी निकाल सकते हैं पीडीएफ। और इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, जैसे जैसे हम आप आगे टाइप क्लियर करेंगे वैसे वैसे आपको बनाना भी है। तो हमने 2 टाइप पढ़ाया है, एक टाइप है कॉमन टर्म और दूसरा है रीस्टेटमेंट। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो सबसे पहले जाके पिछले 2 वीडियो को देखें, पहला वीडियो उसके बाद दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो देख लोगे, आपको कोई डाउट नहीं आएगा कहीं भी, और आप आराम से इस पहले और दूसरे क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी पहले और दूसरे टाइप को इजीली बना सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं यहां पर तीसरे टाइप की, जो मेरा टाइप 3 है, उस टाइप 3 में क्या होना है इसके बारे में जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप 3, है ना। इसका टाइप 3 तीसरा टाइप क्या है, चलो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो टाइप 3 की अगर बात करेंगे, टाइप 3, है ना। तो टाइप 3 में है क्या, सेलुलोजिज्म के तीसरे टाइप में क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सेलुलोजिज्म का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा टाइप। सेलुलोजिज्म का टाइप 3 पढ़ने वाले हम लोग आज। तो यहां पर देख सकते हैं सेलुलोजिज्म का तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप 3 स्टार्ट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या है, चलो देखते हैं यहाँ पे। एक बात आप बताओ मेरे को कि भाई पहला अगर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कंक्लूजन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कंक्लूजन, तीसरा क्लास है। देख सकते हैं यहाँ पे सेलुलोजिज्म का स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कंक्लूजन। अगर पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा स्टेटमेंट भी अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के नाम से इसका डर लगता है ना, लेकिन यहां पर देखेंगे अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होगा, तो कंक्लूजन जो है वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। यानी पहला कोरोना पॉजिटिव, दूसरा कोरोना पॉजिटिव, तीसरा आदमी भी कोरोना पॉजिटिव। तो यहां पर देखेंगे अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। अगर मान लो कि पहला स्टेटमेंट जो है वो अगर पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो अगर नेगेटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, है ना। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव होगा और दूसरा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा, तो कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, है ना। अगर यहां पर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो कंक्लूजन कैसा बनेगा, नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। और कभी कभी निगेटिव सेंस में भी आता है, कभी कभी निगेटिव सेंस में भी आता है। तो ये चीजें हैं क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कंक्लूजन की बात की हमने। तो यहां पर मैंने ये कहा आपसे कि अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी अगर पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन मेरा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, नो कंक्लूजन। और कभी कभी जो है वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो चलो हम लोग जानते हैं आखिर ये जो बातें हमने लिखी है यहाँ पर, ये आखिर है क्या, है ना। तो इसको ध्यान से देखना, इसको समझ चुके हैं आप लोग। चलो
अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में कि भाई इसके ऊपर जो क्वेश्चन होता है, यानी तीसरे पड़ाव में जब हम गए हैं, तीसरे टाइप पे जब हम गए हैं, तो वहां पर क्या चेंजेस मिला, क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव। तो सबसे पहली बात हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि स्टेटमेंट का पॉजिटिव होना और स्टेटमेंट का नेगेटिव होना। कैसे पता करेंगे कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कैसे पता करेंगे कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है। ठीक है, चले, ये कोरोना वायरस ने जो नाक में डाल के पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, तो इसके देखने से इसको पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है ना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है सभी नेपाल चाइना। सभी चाइना भूटान है। कोई कोई भूटान अफगान नहीं है। और कुछ अफगान जापान। चलो, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। हम बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, कोई नेपाल भूटान नहीं है। कोई नेपाल भूटान नहीं है। नंबर टू, सभी चाइना अफगान है। सभी चाइना सभी चाइना अफगान है। नंबर थ्री, सभी भूटान जापान है। नंबर फोर, कुछ भूटान नेपाल है। कुछ भूटान नेपाल है। चलिए, आपके पास ये चार क्वेश्चन है, अभी तक ये चार क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। तो हम देखते हैं यहां पर कि स्टेटमेंट को हम कैसे पता करेंगे कोई स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सभी नेपाल चाइना है ना।
तो हमने कहा था स्टेटमेंट का पॉजिटिव होना और स्टेटमेंट का नेगेटिव होना। तो कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाता है, कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाता है, तो यहां पर देखने से पता चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है और कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो हमने यहां देखा कि सभी नेपाल चाइना है, सभी नेपाल क्या है, चाइना है। तो सभी नेपाल चाइना है, तो भाई है, तो ये स्टेटमेंट कैसा शो कर रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है ना। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी सभी नेपाल चाइना है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद सभी चाइना भूटान है, सभी चाइना भूटान है, तो ये भी आपको स्टेटमेंट कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे कोई भूटान अफगान नहीं है, कोई भी भूटान अफगान नहीं है, तो कोई भूटान अफगान नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है। तो कोई भी भूटान अफगान नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव है। और यानी कहने का मतलब ये है कि जिस स्टेटमेंट के साथ नहीं लग गया वो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, और जिस स्टेटमेंट के साथ नहीं लगा हुआ नहीं वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट जिसके साथ अगर नहीं लग गया है वो स्टेटमेंट नेगेटिव। तो सिंपल तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको स्टेटमेंट को पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं, यानी जिस स्टेटमेंट के साथ नहीं लगा हुआ है वो स्टेटमेंट नेगेटिव है, जिस स्टेटमेंट के साथ नहीं लगा हुआ है ना वही स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ अफगान जापान है, कुछ अफगान जापान है, तो है दिख रहा है ना भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या है आपका पॉजिटिव है। तो एक बातें समझ में आई यहाँ पर कि जिस स्टेटमेंट के साथ नहीं लगा हुआ है वही स्टेटमेंट नेगेटिव होता है, जहां पर नहीं लगा हुआ नहीं है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो चलो हमने कहा था कि पहला स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा दूसरा स्टेटमेंट भी अगर पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव बनेगा, है ना। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन मेरा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कंक्लूजन ऑलवेज नेगेटिव, और पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, नो कंक्लूजन। और कभी कभी नेगेटिव सेंस में आता है, कभी कभी किधर आएगा, नेगेटिव सेंस में आएगा। तो यहां पर जो डाटा दिया गया है इसी के बारे में हमने बताया आगे आपको, स्टेटमेंट का पॉजिटिव होना और स्टेटमेंट का नेगेटिव होना क्या होता है। तो जब आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और आपको तो यही पूछा जाता है ना कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है, तो इसमें जितना वैरायटी का क्वेश्चन आएगा हम आपको सब एक एक करके सिखाने वाले हैं कि कैसे इसको सही करना है और कैसे इसको गलत करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखा आपने कि कोई नेपाल भूटान नहीं है, तो भाई नेपाल की शादी जो है वो किससे करानी है, भूटान से करानी है ना, नेपाल की शादी करानी भूटान से। तो आपने देखा नेपाल यहां पर है, भूटान यहां पर है। अब एक बात बताओ कि आप देख रहे हैं नेपाल की शादी करानी भूटान से कराएगा, चाहे 100% रिलेशन बनता है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप इसको सही कर देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए, ये तभी सही होगा, ये तभी सही होगा जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और इसका कंक्लूजन भी यहां पर अगर पॉजिटिव होता तब ये क्या होता, सही होता। लेकिन यहां पर देखा आपने कि नेपाल की शादी करानी भूटान से, नेपाल यहां पर भूटान यहां पे, और आप देख रहे हैं कि आपने जहां से चलना स्टार्ट किया वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आप जहां पहुंच रहे हो वो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि जब पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन यहां पर जो कंक्लूजन दिया गया है वो कैसा दिया गया है, वो नेगेटिव दिया गया है। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन यहां पर साफ कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो यहां पर कोई 100-50 चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बारे में देखेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास दिया गया, सभी चाइना अफगान है, तो भाई चाइना की शादी करानी थी अफगान से। हमने देखा यहाँ पर चाइना यहाँ पर अफगान यहाँ पर है, और जैसे ही अफगान को देख रहे हैं यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमको। यानी कहने का मतलब, नहीं दिखने का मतलब ये है कि जिस स्टेटमेंट से हमने चलना स्टार्ट किया है वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आप जहां पहुंच रहे हो ना वो स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन जो है वो हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन यहां पर जो कंक्लूजन दिया गया है वो कैसा दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। यानी चाइना को आना था अफगान के पास, चाइना यहां अफगान यहां। आप देख रहे हैं पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कंक्लूजन बनेगा नेगेटिव। लेकिन यहां पर दिख रहा है हमको कैसा, पॉजिटिव। यहां पर कोई 100-50 चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पता ये क्या है, गलत है। हाँ, ये सही कब होता, जब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव होता, तब शायद सही हो सकता था। लेकिन यहां पर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, कंक्लूजन हमको पॉजिटिव दिख रहा है, सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए ये दूसरा डाटा क्लियर है आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां से,
इसके बाद देखेंगे सभी भूटान जापान है, सभी भूटान जापान है। तो आप देख सकते हैं यहां पे भूटान को आना किधर है, जापान के पास। आपने ये भी देखा कि आप जहां से चल रहे हो, आपने जहां से चलना स्टार्ट किया वो स्टेटमेंट नेगेटिव है। आपने जहां से चलना स्टार्ट किया ना वो स्टेटमेंट नेगेटिव है, और आप जहां पहुंच रहे हो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, दूसरा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा, तो कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन यहां पर कंक्लूजन कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। यहां पर बिना कुछ सोचे समझे सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। कोई 150 चेक करने की जरूरत यहां पर नहीं है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। चौथा यहां पर देखा हमने, कुछ भूटान नेपाल है। तो भाई भूटान की शादी कराने किससे, नेपाल से। तो भूटान की शादी कराने नेपाल से। हमने देखा यहां पर कि भूटान यहां पर है, नेपाल यहां पर है। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। और आपने देखा यहां पर नेपाल को आना, भूटान को आना नेपाल के पास, तो यहां पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। तो यहां पर भी तो पॉजिटिव है। अब इसको डायरेक्ट सही नहीं करना है, तब वहां पर इसके बीच का कॉमन टर्म चेक करना पड़ेगा, जो हम चेक करते थे। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जब पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा, लेकिन उसके बीच का कॉमन टर्म भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, जो हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था, पहले डे में बताया था। कुछ भूटान नेपाल है, तो भूटान की शादी कराना है नेपाल से। भूटान जो है आप देख सकते हैं, सॉरी भूटान जो है वो यहां पर है ना, भूटान जो है वो यहां पर है आपका, ये रहा आपका भूटान यहां पर और नेपाल यहां पर। तो भूटान को आना नेपाल के पास, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। तो दोनों के बीच का कॉमन चेक करेंगे। दोनों के बीच में जो कॉमन है वो चाइना है, और चाइना की वैल्यू यहां पर 100 और यहां पर भी 50। और कहते हैं कि 100 और 50 का रिलेशन जो होता है वो बनता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको आज तीसरा टाइप बताया गया है, और तीसरे टाइप में आपने ये देखा कि कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा लेके साथ में क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं दोनों को मिला के, तो हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कितने लोग बना सकते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है, तैयार हो जाइए। हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं। आपको मिक्सअप क्वेश्चन देंगे। मिक्सअप क्वेश्चन का मतलब जो पहले क्लास में आपको बताया गया, जो दूसरे क्लास में आपको बताया गया, जो तीसरे क्लास में आपको बताया, नहीं तीनों को मिला के भी क्वेश्चन होगा। बकायदा इसका पीडीएफ आपके पास होगा, आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। जहां डाउट होती है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, सेलोलिज्म का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सभी पेन कॉपी है। सभी कॉपी पेज है। कुछ कुछ पेज इंक है। सभी इंक रेड है। कोई रेड येलो नहीं है। सभी येलो वाइट है।
ये स्टेटमेंट हो गया। हम बात करेंगे कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे। कंक्लूजन नंबर 1, सभी पेन कॉपी है। सभी पेन पेज है, सॉरी सभी पेन सभी पेन पेज है। नंबर 2, सभी कॉपी इंक है। सभी कॉपी इंक है। नंबर 3, कुछ पेज रेड है। कुछ पेज रेड है। नंबर 4, सभी इंक येलो है। सभी इंक येलो। नंबर 5, सभी रेड वाइट है। नंबर 6, कुछ वाइट येलो है। कुछ वाइट येलो। नंबर 7, सभी कॉपी पेन है। सभी कॉपी पेन। कोई पेन पेज नहीं है। 8वां नंबर, कोई पेन पेज नहीं है। नंबर 9, नंबर 9, कुछ रेड इंक है। नंबर 10, नंबर 10, सभी पेन इंक है। सभी पेन इंक है। एंड लास्ट नंबर 11 है आपका, सभी कॉपी रेड है। चलिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप इसको बनाइए फटाक से। ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसको जल्दी जल्दी फटाफट बनाइए। तो जल्दी से बनाएंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए, पहले इसको आपके बोर्ड पे है अवेलेबल। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और हमने देखा था कि भाई जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, सबसे पहली बात आप ये बताओ कि स्टेटमेंट जो शुरू होता है, ये स्टेटमेंट शुरू हुआ है सभी से, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100। इधर वाला कितना होगा? 50। यहाँ भी सभी से स्टार्ट किया गया, ये वैल्यू 100। इधर वाला कितना? 50। यहाँ पर कुछ से स्टार्ट किया गया, ये 50। इधर वाला कितना? 50। ये सभी से स्टार्ट किया गया, ये 100। इधर वाला कितना? 50। ये कुछ से स्टार्ट किया गया, और ये कोई से स्टार्ट किया गया, तो ये हो जाएगा 100। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 100। और सभी से स्टार्ट करेंगे तो 100, और इधर वाला 50। ठीक है, तो ये आपका डाटा है। आपके इसके बारे में पहले क्लास में बताया गया था। अब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चंस की। तो आपको देखना है यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन जो है वो सही है गलत है। आप आंसर बताइए फटाफट, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही है गलत है? देखेंगे सभी पेन पेज है, तो सभी पेन क्या है? पेज है। तो पेन की शादी करानी पेज से, तो पेन यहाँ पर है और पेज यहाँ पर है। पेन की शादी करानी पेज से कराएगा कौन? कॉपी। दोनों में 50-100 रिलेशन बनेगा। पहला क्या हो गया? सही हो गया, है ना। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी कॉपी इंक है, तो कॉपी की शादी कराने इंक से, तो भाई कॉपी यहाँ पर, इंक यहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या है? पेज, जिसकी वैल्यू 50 और 50। रिलेशन बनेगा नहीं, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा देखेंगे कुछ पेज जो है रेड है, कुछ पेज क्या है? सॉरी, यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कुछ पेज रेड है, तो पेज यहाँ पर है, रेड यहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या है? इंक। 100-50 रिलेशन बनेगा, क्या हो जाएगा? सही, है ना। इसके बाद देखेंगे चौथा, सभी इंक येलो है, तो इंक यहाँ पर येलो, यहाँ पर जैसे येलो को देखा नहीं मिल गया, और आपको पता है कि आप जहां से चल रहे वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और जहां पहुंच रहे वो स्टेटमेंट नेगेटिव है। जब पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा? नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ कोई 100-50 चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? गलत करेंगे। पांचवा सवाल, सभी रेड व्हाइट है, तो रेड यहाँ पर, व्हाइट यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि आप जहां से चल रहे वो नेगेटिव है, आप जहां पहुंच रहे वो पॉजिटिव है, तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा? सर ये क्या हो जाएगा? गलत, है ना। चलिए छठा नंबर देखेंगे, कुछ व्हाइट येलो है, तो व्हाइट यहाँ पर, येलो यहाँ पर। एक स्टेटमेंट है जिसको पलटा गया है, और आपको पता है कि एक ही स्टेटमेंट को पलटकर अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं वो क्या कहलाता है? रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट किससे स्टार्ट होता है? कुछ से, क्या हो जाएगा? सही, है ना। सातवां नंबर, सभी कॉपी पेन है, तो भाई कॉपी यहाँ पर, पेन यहाँ पर। फिर से एक बार, एक स्टेटमेंट को पलटा गया, रीस्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगा? कुछ से। यहाँ किससे स्टार्ट है? सभी से, क्या हो जाएगा? गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, कोई पेन पेज नहीं है, तो कोई भी पेन पेज नहीं है, तो पेन यहाँ पर, पेज यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर कंक्लूजन नेगेटिव दिख रहा है, क्या हो जाएगा? गलत। इसके बाद देखेंगे कुछ रेड इंक है, तो रेड को आना है इंक के पास, तो हमने देखा भाई रेड यहाँ पर है, इंक यहाँ पर है। एक स्टेटमेंट है जिसको पलटा गया, रीस्टेटमेंट, और रीस्टेटमेंट स्टार्ट होता है कुछ से, यहाँ पर कुछ से स्टार्ट है, क्या हो जाएगा? सही, है ना। 10वां नंबर, सभी पेन इंक है, तो पेन को आना है इंक के पास, तो पेन यहां पर है और इंक यहां पर है, पेन को आना है इंक के पास, यहां से यहां आना है, डायरेक्ट नहीं आ सकते, डायरेक्ट कॉमन मिल नहीं रहा है, तो यहां से यहां आने के लिए आपको पहले यहां आना पड़ेगा। कॉपी 100-50 रिलेशन बना रहा है, अब यहां से यहां आना है, पेज 50-50 रिलेशन बना नहीं, तो आपको याद रखना है अगर आपको यहां से यहां आना है, इसके लिए 2 बार कॉमन मिलेगा, और दोनों बार कॉमन का अगर वैल्यू 150-150 मिला तभी सही होगा, अदरवाइज सीधे क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन में देख रहे हैं, पेन को आना था इंक के पास, तो पेन से इंक आने के लिए डायरेक्ट हम नहीं आ सकते क्योंकि डायरेक्ट कॉमन मिल नहीं रहा है, तो यहां आना पड़ेगा पहले, दोनों में कॉमन कॉपी 100-50 यहां तक तो पहुंचे, लेकिन जब यहां से यहां आने की बारी आई ना, तो पेज 50-50 रिलेशन बना नहीं, इस वजह से क्या हो गया? वो गलत हो गया, यानी 10वां नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद देखेंगे सभी कॉपी रेड है, सभी कॉपी रेड है, तो कॉपी यहां पर, रेड यहां पर। फिर से एक बार वैसा ही क्वेश्चन, कॉपी को आना है रेड के पास, यहां से यहां आना है, तो डायरेक्ट नहीं आ सकते, पहले यहां आना पड़ेगा, पेज 50-50 रिलेशन बना। जब यहां से यहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्या यहां पहुंच पाएंगे? नहीं, और ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पर 11वां नंबर भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस तरीके से ये आपका प्रैक्टिस था। और सबसे पहले कल जब हम आएंगे आपके क्लास में लाइव, तो अब क्या होगा कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिस कराया जाएगा, कि प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन तीसरे टाइप का हो गया, ये आप बना सकते हैं, और आपको घर पे जाने के बाद क्या करना है मैं बता दूं, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप 1-2 का क्वेश्चन दिया गया है, इसके टाइप 1-2 देखो यहाँ कितना क्वेश्चन दिया है आपके पास, सारा क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर अवेलेबल आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ टाइप 1 2 3। आज हमने आपको तीसरा टाइप पढ़ाया, तो यहाँ पर तीनों को मिला के दिया गया है बाबू, आप तीनों का क्वेश्चन यहाँ पर, यानी टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करना है अभी तक 89, टोटल 89 क्वेश्चन आप बनाएंगे। सबसे लास्ट में हमने आंसर भी दिया है इसका, तो आप बकायदा आंसर भी मिला लेंगे। एक आध दो आंसर गलत भी होगा तो वहां पर परेशान नहीं होना आपको, क्योंकि हमने वो जानबूझकर गलत दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको ये पूरा का पूरा टोटल 89 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के लाएंगे, ठीक है। और पीछे आंसर भी दिया हमने, वो आंसर भी मिला लेंगे। टाइप 1 का आंसर दिया है, टाइप 2 का आंसर दिया है, टाइप 1 2 3 का आंसर दिया है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको बना लेना कल, ये आपका होमवर्क है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका सरलियम कभी भी अच्छा नहीं होगा। और मेरा वादा है कि 7 दिन अगर आपने इसको पढ़ लिया तो गारंटी देंगे आप इसको पढ़ने के बाद किसी को भी आराम से आप पढ़ा सकते हैं इजिली, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगी आपके साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास है अवेलेबल, आप इसको बना लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।